अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें जोया से मिलने जाना है। आनी आप चली जाए, मैं बाद में मिल लूंगा जाके। मैंने सोचा हम साथ चलते हैं। आनी वो एक्चुअली अभी डैडी की ईमेल आनी है, उसको एडिट करके मुझे फॉरवर्ड करना है, काम है, मैं उससे बाद में मिल लूंगा। चलो मगर शाम को जरूर चले जाना, ठीक है ना? See ya. बाय। बस आनी, और नहीं पीना, दिल नहीं चाह रहा मेरा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने तुम्हें इस हाल पे पहुंचाया। ना खाती हो ना पीती हो। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी खाओ ताकि हम जल्दी जल्दी घर जाए। नहीं आनी, आप मुझे बताएं, बाबा का फोन आया था? हाँ आया था, मगर मैं इतनी मसरूफ थी, मैं कॉल बैक नहीं कर सकी। मैं जानती हूँ आनी, बाबा का फोन नहीं आया। बेफिक्र हो चुके हैं मेरी तरफ से। वो कैसे? मुझे आदत को सौंप कर उन्हें लगता है जैसे मैं अब उनकी जिम्मेदारी नहीं रही। तुम बहुत जल्दी बदगुमान हो जाती हो, खास तौर पर शहराज भाई से। ताल्लुक जितना भी करीबी होता है ना आनी, बदगुमानी उतनी ज्यादा होती है। अब देखिए ना, आज आदिल भी नहीं आया। हाँ, वो उससे कुछ काम था, कह रहा था कि शाम को तुमसे मिलने आएगा। अच्छा किया जो नहीं आया, मंगेतर मरीजा बन जाए ना तो मोहब्बत भी बीमार हो जाती है। आदिल की मोहब्बत बेमान नहीं हुई, समझी? वो वाकई मसरूफ था। चलो जल्दी जल्दी सूप खत्म करो। शाबाश, ये लो। वेरी गुड। अरे क्या हो गया? मैं तो पूरा काम शाम छोड़ के आई हूँ। I mean, what's the emergency? नहीं, इमरजेंसी तो कोई नहीं है, क्योंकि ये तो शिकायत है तुम्हें। अगर इमरजेंसी की होती तो तुम शायद मुझ पर इतना खफा ना होती। ओह, तो तुम जानते हो कि मैं तुमसे खफा हूँ। जाहिर है, इतने अरसे में इतना तो जानने लगा हूँ तुम्हें। मुझे क्या पता, दरअसल तुम्हारी शख्सियत पे आजकल जोया और बिजनेस का इतना कब्जा है कि मुझे लगा कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर ये सच होता तो मैं कभी भी तुम्हारी कमी को इतनी शिद्दत से महसूस नहीं करता। कभी भी सारी रात ये नहीं सोचता कि मुझे कैसे ज़ेबा को खुश रखना है और उसे कैसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना है। हो ज़हे नसीब। मुझे शिराज भाई को जोया की बीमारी के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन अब तक तो रिपोर्ट्स भी नहीं आई। क्या करूं? जोया को उनके फोन कॉल का इंतजार है। अभी सरसरी सा इन्हें बता देती हूँ, वो बात कर लेंगे तो सोया भी पुरसुकून हो जाएगी। ये तो कमाल हो गया। तो क्या करने वाले हैं जनाब, जिससे मुझे यकीन हो जाए आपकी पूरी मोहब्बत पर? Give me your hand. Excuse me. Hello? अच्छा, कब? नहीं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में हॉस्पिटलाइज आप। जोए की तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, मैं करता हूँ जोया को फोन है। क्या हुआ शिराज, सब ठीक तो है? जोया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? शीना का फोन था दुबई से, वो बता रही थी कि उसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। लेकिन जोया तो सेहतमंद लड़की है, उसे इस तरह से हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहिए। कम ऑन शिराज, तुम इतना घबरा क्यों जाते हो? आजकल तो हर कोई बूढ़ा बच्चा बीमारी की लपेट में आ जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील, एक वायरल इन्फेक्शन होगी। आई एम होपिंग ऐसे ही हो। दुआ करो ज़ेबा कि
तो की तबीयत ठीक हो जाए, इसलिए कि तो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। वो तो है, लेकिन अब इसका क्या करना है? ओ, शीना के फोन की वजह से मैं इतना बदहवास हो गया कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। सॉरी। अब मैं इस रिंग को एंगेजमेंट रिंग समझूं या एक तोहफा? जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल। जी बाबा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो मैं बुलवा लूंगी। लव यू बाबा। बाय। हेलो बेबी, क्या हाल चाल है? आप घर पे, आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैं अपनी बेबी का वेट कर रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि मेरी बेबी स्कूल से कब आती है और घर आके खाना क्या खाती है। बाबा, मम्मा मुझे हर रोज पराठा खिलाती है, आज मुझे पराठा नहीं खाना। अच्छा, तो शुरू हो गई मामा की बुराई कि मामा मुझे पराठा खिलाती है, अच्छा खाना नहीं बनाती, वगैरह वगैरह, है ना? आज मुझे बर्गर खाना है बाबा। ठीक है, कोई मसला नहीं, आज बाबा मनाल को बर्गर खिलाएंगे, ठीक है? अच्छा मनाल, आप जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करो और मुंह हाथ धो, मैं आ रही हूँ। रेहान भाई से बात हुई आपकी? जॉब का कुछ बना? हाँ, कह रहा था मैं कोशिश करूंगा, देखो क्या होता है। वैसे जूबी, क्या जरूरत थी इतनी अच्छी जॉब छोड़ने की? जरूरत थी, जहाँ मेरी इज्जत नफ्स मजरूह, मुझे वहाँ काम नहीं करना। अब नहीं, मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि तुम जिस लिए भी कह रही थी, आइंदा इस मौजू पे तुम बात नहीं करोगी। मनाल ने बर्गर की फरमाइश की, इसको लेके बाहर चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन से हम बाहर नहीं गए। वो बच्ची है जूबी, उसकी हर बात मानना जरूरी नहीं है, और वैसे भी मैं खाना तैयार कर चुकी हूँ। वो नाराज हो जाएगी। जी नहीं, आजकल नाराज होने की जिम्मेदारी आपने उठा रखी। अच्छा बाबा सॉरी, अब तो चलो। नहीं जूबी, जब तक आपकी जॉब का मसला हल नहीं हो जाता, हमें इन फिजूल खर्चों को रोकना होगा। समझते क्यों नहीं है आप? ओहो बाबा, एक दिन बर्गर खाने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। चलो जाओ, जाके रेडी हो जाओ, चलते हैं। ओके। मम्मी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। तुम परेशान नहीं हो? वो तो सही, समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। सबा, मैं सोच रही थी कि हम लोग जल्दी में कहीं असद के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं। मेहनत का मिजाज असद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ, और जिस तरह उसने आपसे बात की और आपको इनकार किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। असद को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हर दफा मुझे तुम्हारी जैसे हीरा बच्ची तो नहीं मिल सकती ना? मम्मी शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी खूबियों की, तुम्हारी अच्छाइयों का इतराफ कर रही हूँ। तुमने तो माशाल्लाह मुझे वलीद से ज्यादा मोहब्बत दी है, ज्यादा तवज्जो दी है। वो इसीलिए क्योंकि आप मेरे इतने अच्छे शौहर की माँ हैं। काश तुम्हारी जैसी खूबसूरत सोच रखने वाली लड़की मेरे असद को भी मिल जाती। बेटा, पता नहीं तुमने महसूस किया या नहीं, मुझे लगता है कि
नैना को ज़ारा से कोई परखाश है। तुमने देखा ना, बड़ी चुपते हुए अंदाज में कह रही थी कि असद ज़ारा के पास गया है। जी मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। कहीं किसी ने नैना को ये तो नहीं बता दिया कि असद ज़ारा को पसंद करता था? नहीं, हम में से तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन मम्मी इससे क्या होता है, नैना देख चुकी है कि ज़ारा अपने घर में बहुत खुश है और अब तो उसकी असद से शादी हो रही है, तो बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों? बाज़ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत ही पोजेसिव होते हैं। वो खुद से वाबस्ता हर इंसान को बस अपने तक महदूद रखना चाहते हैं, तो इंसान की सोच और उसकी पसंद नापसंद पर भी पहरे बिठा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली नैना ऐसे लोगों में से है। मैं आपको बता चुका था कि मुझे ऐसे कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। आपको भाभी के साथ आना चाहिए था। ऐसे काम का तजुर्बा ऐसे काम करने से ही आता है, और मुझे नहीं जाना था भाभी के साथ। शादी का सेट आपको दिखाना है, भाभी को नहीं। और जिस तरह आप मुंह बना के बैठे हुए थे दुकान पे, दुकानदार भी सोचता होगा कि जैसे ये शादी जबरदस्ती हो रही है। ठीक है, सोचता होगा। मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। अगर आपने मुझे सेट दिखाना ही था तो मम्मी के बरी के सेट में क्या खराबी थी? कमाल है, पूरा खानदान होता है शादियों पर, और मैं वो 200 साल पुराना सेट पहन के बैठ जाऊं? अच्छा, लेकिन अभी तो आप गालिबन कुछ फरमा रही थी कि सेट तो आपने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए पहनना था। मुझे आपका ये सार्केज़्म बिल्कुल पसंद। और अगर मैं भी यही कहूँ कि मुझे आपका मम्मी को इनकार करना अच्छा नहीं लगा तो क्या मैं अपनी मर्जी से इतना सा काम भी नहीं कर सकती? बात अपनी मर्जी की नहीं है ना, किसी बुजुर्ग का दिल रखने की है। भाभी ने भी अम्मी का दिया हुआ सेट पहना था, उन्हें तो कोई इतराज नहीं था। मैं भाभी नहीं, और अगर भाभी आपको इतनी ही पसंद है तो आप ले आते ना भाभी जैसी कोई। ज़ारा को बना लेती अपनी दूसरी बहू। ओह नैना प्लीज। क्यों? दुखती रग को छेड़ दिया ना मैंने। क्या हुआ डॉक्टर साहब जोया को? मिस जोया को सेरेब्रल वैस्कुलर डिजीज है और मिस शीना ये एक जानलेवा मर्ज है। आज भी ऑनलाइन नहीं आई, क्या करूं? फोन करूं पर क्या कहूंगा? अभी तक तो ना जॉब मिली है और ना ही ज़ारा को बताने की कोई हिम्मत हुई है मेरी। परेशान मत हो सोए, सब ठीक हो जाए। सच्ची? बिल्कुल सच। अच्छा ये पैसे रखें, मनाल की फीस जमा कराने का कल आखिरी दिन है, याद से जमा करवा दीजिएगा। ये पैसे? आपको तो सेविंग करने की आदत है नहीं, मगर सुघड़ बीवियां मुश्किल हालात के लिए कुछ ना कुछ पैसे बचा कर रखती हैं। आपके दिए हुए पैसों में से ही बचाएं। ये सेविंग कब तक चलेगी ज़ारा? ज्यादा अरसा तो नहीं चलेगी, लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने क्या सारी जिंदगी नौकरी ना करने का इरादा कर लिया? अगर मैं वाकई इतना निकट्टू हो गया तो? अल्लाह ना करे। मुझे तो अभी भी आपका घर में सारा सारा दिन यूं बैठना अच्छा नहीं लगता। मर्द तो काम करते हुए अच्छा लगते है ना? फिर तो तुम्हें मैं जहर लग रहा हूँ। जहर तो नहीं लग रहे, मगर अच्छे भी नहीं लग रहे।
सुहेब, यहाँ है आप। कब से आपका फोन बज रहा है? ये ना, कौन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है, बाहर से कॉल आ रही है शायद। हेलो सूबी, जोया तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ सूबी। तुम्हारी जोया बीमार हो गई है। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ? पता नहीं क्या हो गया है मुझे, हॉस्पिटल में हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें हॉस्पिटल जाने का शौक है। याद है पहली मुलाकात में मैं तुम्हें हॉस्पिटल ही लेके गया था। कितना दुबला होना चाहती हो तुम? तुम बॉलीवुड में काम करना चाहती हो, हैं? अच्छा, तो बजाय हमदर्दी के तुम मुझसे नाराज हो रहे हो? तुम हो इस काबिल कि तुमसे खफा हुआ जाए। अच्छा बस, मैंने डांट खाने के लिए फोन नहीं किया। ये बताओ, तुमने ज़ारा को बता दिया? नहीं, अभी जॉब का मसला हल नहीं हुआ। ये मसला हल हो जाए ना, फिर ज़ारा से बात करूंगा। मेरी वजह से खुद को कितनी मुश्किल में डाल दिया सूबी। कोई मुश्किल नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। लगता है ज़ारा आ रही है, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके बाय। सुहेब वाकई जोया से मिलने गए थे? तो क्या वो औरत ठीक कह रही थी? ओ खुदाया, क्या करूं? मेरा घर टूटने वाला है। मोहब्बत और भरोसे से बना हुआ ये रिश्ता खत्म होने के करीब है। सुहेब की मोहब्बत, मेरी चाहत, मनाल की मासूमियत, इन सब जज्बों से सजा ये घर बिखर जाएगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि सुहेब मेरा हाथ झटक कर किसी और का हाथ थाम ले। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। जोया का फोन था? हाँ। कोई खास बात? नहीं, बस मुझे इसी तरह कभी कभी फोन कर देती है। थोड़ी बीमार थी। मेरी भी बात करवा देते, मैं भी उसकी खैरियत मालूम कर लेती। हाँ, बस ख्याल नहीं रहा। ओहो, कोई जरूरत नहीं है इसको सुलगाकर अपने आप को जलाने की। तुम आज अस्पताल क्यों नहीं आई? अच्छी लग रही हैं आप। आई नो, मगर मुझे ये बताओ कि तुम अस्पताल क्यों नहीं आए थे? आनी, वो इतना काम था मेरे सर पे कि ज़हन से निकल गया। अच्छा, तो जोया से ज्यादा तुम्हें काम प्यारा है? वो हर्ट होगी तुम्हारे ना आने से। तुम्हें पता है इंसान बीमारी में और टची हो जाता है। सॉरी आनी, आई वाज टू बिजी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अभी इसी वक्त जाओ से मिलने। इस वक्त? जी अभी, और साथ एक अच्छा सा बुके भी ले जाना। हनी, इट्स ऑलरेडी टू लेट। अभी तो वो सो चुकी होगी। मैं प्रॉमिस कल चला जाऊंगा। सीरियस? आदिल, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे मिलने से क्यों अवॉइड करने लगे? कम ऑन आनी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे ऐसी कोई बात महसूस हो रही। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? आनी, आपको एक बात बताऊं, मुझे बीमार होने से, बीमार लोगों से, अस्पताल जाने से, इन चीजों से मुझे सख्त डर लगता है। लेकिन आदिल, बीमार होना इंसान के अपने इख्तियार में थोड़ी होता है। कोई भी अपनी खुशी से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता।
आनी, जब मैं छोटा था ना, तब मम्मी एक दफा हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और फिर वहां से वो कभी वापस नहीं आई थी। उस दिन से लेके आज तक मुझे हॉस्पिटल से सख्त नफरत है। कम ऑन आदि, मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम अब बड़े हो गए हो, बीमारियां और मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं। यू हैव टू फेस देम। और वैसे भी जोया को कौन सी सीरियस बीमारी है, बस थोड़े अरसे में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आनी। रिपोर्ट्स आ गई उसकी? काफी आ गई, बस एक रह गई। इंशाल्लाह डॉक्टर जल्दी फाइनल डिसीजन ले लेंगे। ये आपके ड्यू अमाउंट। शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम। कौन है ये? सोसाइटी ऑफिस से आए थे रेंट लेने। फिर क्या दे दिया रेंट? तारा ऐसे कब तक चलेगा? जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल जाती। वैसे क्या बना जॉब का? एक जगह उम्मीद तो है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। फिर एक्सपीरियंस को कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करे। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या कर रहे हो ज़ुहैब तुम इस औरत के साथ, जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी है? अपनी आसाइशों भरी जिंदगी जिसने तुम्हारी खातिर छोड़ दी, और बजाय इसके कि तुम उसे खुशियां देते, इसकी जिंदगी को मजीद मुश्किलों से दो चार कर रहे हो। जोया से मोहब्बत का जब सारा को इल्म होगा तो मोहब्बत से एतबार रुक जाएगा उसका। अरे आदत तो ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। बीमार हूँ, पता नहीं ये डॉक्टर्स मेरे अंदर क्या तलाश कर रहे हैं। इतना तो खून मेरा बना नहीं जितना निकाल दिया। चलो इस बहाने तुम यहाँ टिक कर तो बैठी। वैसे तुम कल क्यों नहीं आए थे मुझसे मिलने? तुम्हें इंतजार था मेरा? नहीं, बस तुम्हारी बकबक सुनने को दिल चाह रहा था। यार बहुत मीन हो तुम। ठीक होकर जल्दी से घर आओ, फिर कान खाऊंगा तुम्हारे। फिर मैं तुम्हारी बकबक क्यों सुनूंगी? और बहुत सारे लोग हैं जिनसे दिल बहलाया जा सकता है। जोया, जोया यू ओके? जोया, डॉक्टर। हाँ भाई, कितने दिन हो गए ज़ारा, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। आप तो जानती हैं आप ही ज़ुहैब कितने परेशान हैं आजकल। मैं कैसे उन्हें छोड़कर आ जाऊं? अच्छा खैर छोड़ें, आप बताएं शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस ठीक है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है, मगर लगता है कि कुछ ठीक भी नहीं। क्या बात है आप ही? असद खुश नहीं है इस रिश्ते से। क्यों? शादी में इतने कम दिन रह गए, वो क्या करना चाहते हैं? असद ने कुछ नहीं किया, मगर नैना, उसका रवैया, बहुत अजीब लड़की है। अब वो अजीब हो या गरीब, असद को उससे शादी कर लेनी चाहिए। आप ही खुदा के लिए ज़ारा, तुम्हें तो मेरे भोले भाले देवर से कोई खास दुश्मनी है। इतना पुरखलूस और मोहब्बत करने वाला शख्स है वो। तो क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं बाबा, तुम तो फोन पे ही असद का निकाह पढ़वा दोगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ ज़ुहैब की जॉब का क्या हुआ? कोशिश तो कर रहे हैं। आखिर तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? वलीद बड़ी आसानी से ज़ुहैब को अपने ऑफिस में एडजस्ट कर लेंगे। वक्ती तौर पर वहां जॉब कर ले और फिर ढूंढता रहे अपनी मर्जी की जॉब। क्या बात है बेटा? नहीं
कुछ नहीं, बस यूं ही। परेशान हो? नहीं। माँ तो बच्चे की खुशबू से उसकी खुशी या उदासी का पता चला लेती है, लेकिन तुम तो मेरी वो औलाद हो के अगर तुम कुछ भी ना कहो तब भी मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। इतना जानती हैं आप मुझे? इतना चाहती हूँ तुम्हें बेटा। चाहत और मोहब्बत दिल के राब्ते का नाम है। इस पूरी दुनिया में आप ही मुझे जानती हैं, मुझे समझती हैं, और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं तो परवाह करना सीखो बेटा। माँ दुनिया में एक ही होती है। माँ मोहब्बत करती है तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन बीवी मोहब्बत और तवज्जो के बदले में मोहब्बत और तवज्जो चाहती है। मैं क्या करूं मम्मी? नैना जो चाहती है शायद मैं उसे ना दे सकूं। ये तो तुम उसके साथ बहुत ज्यादती करो बेटा। मेरे इख्तियार में ये नहीं है मम्मी, आप जानती तो हैं। कोशिश तो करके देखो बेटा। कोशिश ही तो कर रहा हूं, मगर नैना की बातें मेरी हर कोशिश पे पानी फेर देती हैं। हेलो जी शीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शिराज भाई, आप कैसे? जोया की तबीयत अब कैसी है? जी शिराज भाई अब बहुत अच्छी है। मुझे पूरी उम्मीद है आज उसे डॉक्टर्स रिलीज कर देंगे इंशाल्लाह। दरअसल मैं जोया के सेल फोन पे कॉल कर रहा था लेकिन वो उठा नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल कर लूं। उसका सेल ऑफ होगा। मैं वहां जाते ही आपकी उससे बात करवा दूंगी। चलिए ठीक है, फिर जो भी हो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ओके शिराज भाई, अल्लाह हाफिज। जोहेब अब तुम ही कुछ कहो, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानती। अरे भाई क्या हो गया? इतने जो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, अब मजीद और कपड़े बनवा कर क्या करूंगी? जानती हूँ मैं तुम्हारे ढेर को। 6-7 साल पुराने स्टॉक को तुम ढेर कहती हो? आजकल तो 6-7 दिन के बाद कपड़े पुराने हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन। चलो चलो, मैं कुछ नहीं जानती। ओफो आप ही प्लीज, क्या जबरदस्ती है ये? जोहेब तुम क्यों खामोश बैठे हो, कुछ बोलो ना। आप दोनों बहनों के मामले में मैं क्या कह सकता हूँ? और फिर मुझे किसने देखना है वहां पर? सब लोग तो असद और नैना को देखने में मसरूफ होंगे ना। जोहेब देखेगा ना तुम्हें जब तुम एक जबरदस्त आउटफिट में इसके सामने आओगी। आप फिक्र मत करें आप ही, जूबी इन कपड़ों में भी सिर्फ मुझे ही देखेंगे, है ना जूबी? हाँ भाई, मेरी इकलौती तो बेगम है। मैं भी अपनी मियाँ की इकलौती बीवी हूँ, उनकी कोई 2-4 बीवियां तो नहीं है ना। पूरे 2 लाख रुपए दिए उन्होंने मुझे शादी के कपड़े बनाने के लिए। फिर तो आपकी बहन से बहुत गलती होगी मुझसे शादी करके। आपके हस्बैंड जितना तो उम्मीद नहीं, वैसे भी मेरी नौकरी छूट गई है। मेरी हैसियत ऐसी नहीं है कि मैं उसको 2 लाख रुपए शॉपिंग के लिए दूं। आई एम सॉरी जोहेब, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। मैं तो मजाक ही कर रही थी। अक्सर मजाक में हम एक दूसरे को आईना ही दिखाते। खैर इट्स ओके, मुझे जरा मेल चेक कर ली, मैं आता हूँ। आदि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। बैठे। जी बैठिए। डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है उसकी? मुझे अफसोस है कि आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। या आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमें जिस चीज का खदशा था, रिजल्ट्स ने उस चीज की तस्दीक कर दी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब जोया को? मिस जोया को सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज है
और मिस शीना ये एक जानलेवा मर्ज है। आई एम सॉरी टू से उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि रिपोर्ट्स गलत हो, जोया की रिपोर्ट्स ना हो। ये प्लीज काम डाउन मिस शीना, लेकिन मैं ये बात उन रिपोर्ट्स की तस्दीक करने के बाद ही आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस शीना कि उनकी बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। प्लीज डॉक्टर साहब ऐसा मत कहें। जोया तो भी बहुत छोटी हो, तो बच्ची है डॉक्टर साहब। उसने तो अभी पूरी तरह दुनिया को भी नहीं देखा। उसकी इतनी भयानक बीमारी कैसे हो सकती है? It's not possible. ये तो कुदरत की सफाकी है मिस शीना। बीमारियां, एक्सीडेंट्स कभी पूछ कर नहीं आती, बस कुदरत लोगों को मुंतखब कर लेती है और लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जोया बच जाएगी? हाँ, अगर मुआवजे आजकल भी होते हैं तो कोई मुआवजा, कोई मिरेकल उसे भी बचा सकता है। ये तुम किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? मेरी जोया को कुछ नहीं होगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगी। मैं उसे किसी और अस्पताल में ले जाऊंगी। नहीं, मेरी जोया का कुछ नहीं हो सकता। आखिर मेरी जोया का कुछ नहीं हो सकता। मैं उसको नहीं मरने दूंगी। मिस्टर आदिल, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस आइए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। अभी हमें मिस जोया को कुछ और दिन हॉस्पिटल में रखना होगा। मेरा मशवरा है कि आप मिस जोया को ये ना होने दें कि उनको क्या बीमारी है। आप लोगों से मिस जोया को पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आप उन्हें खुश रख सकेंगे, बल्कि जितना वक्त उनके पास बचा है वो उसे खुशी खुशी गुजार सकेंगे। आप प्लीज थोड़ी देर बाद मेरे रूम में आ जाइएगा। थैंक यू डॉक्टर। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जोया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम गई नहीं? कहाँ? शॉपिंग पे। आपके सामने तो आप ही को मना कर दिया था। दिल तो चाह रहा होगा तुम्हारा। दिल तो बहुत सी चीजों के लिए फिसलता है, मगर दिल की हर बात तो नहीं मानी जाती ना। तुम्हारी जिंदगी बड़ी मुश्किल करती है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी भी तो करती है आपने, और इतनी नाशुक्री नहीं हो कि जरा सी मुश्किल आए और घबरा जाऊं। कभी भी नहीं। साए की तरह हमेशा आपके साथ रहूंगी। मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन होता ही है ना, और मुझे लगता है कि मौत और मोहब्बत अचानक ही होने चाहिए, इसी में मजा है। तुम क्यों चुप हो आलू? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तसल्ली दो मुझे, है ना? जोया का गम मेरी जान ले लेगा। देखो आदमी, हमें बहुत एहतियात करनी होगी। हमें खुद को कंपोज रखना होगा, अपने गम को छुपाकर उसकी खातिर खुश रहना होगा। वादा करो आदमी, वादा करो मुझसे हमेशा खुश रखोगे।
वादा करो मांगी। सो रहे थे क्या? नहीं। वो क्यों? अब मुझे जल्दी नींद नहीं आती। और तुम? यहाँ बहुत सन्नाटा है ज़ोबी, गहरी खामोशी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ मर ना जाऊं। डोंट बी सिली जोया, मरने मराने की बात मत करो। तुम मर गई तो क्या होगा? मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। तुम्हारे पास तो ज़ारा है ज़ोबी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आंखें तो बंद करो। वो क्यों? बस करो ना। अब सोचो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। अब फोन बंद करो ना ज़ोबी, वरना मैं रोने लगूंगी। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है जैसे। अगर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे असद से लगाव होता ना, तो मैं आपके हक में कभी फैसला ना देती। तो अब कर लो फैसला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तो वो